आ जाएंगे। मैं माननीय अतिथि की वे इस आशा को रखते हुए बताइए, मैं आप सभी का वनवासी कल्याण आश्रम और टीम विजन फाउंडेशन की तरफ से आज के अपने 6 दिवसीय बूट कैंप के समापन सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमको पता है कि ये 3 तारीख 3 जुलाई से अपना ये बूट कैंप जो जिसमें हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट और रोबोटिक प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसका आज समापन सत्र है कि तारीख में हमारे यहाँ पे बुल्ढाना से 5 बच्चे, यवतमाल से 5 बच्चियां और एक लड़का, अ, अपना जो अ, अहिल्या मंदिर है हैदराबाद, वहां से 11 बच्चियां और नागपुर के लोकल से 3 बच्चे, ऐसे टोटल 31 बच्चे यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए सब इकट्ठा जमा होते थे। इसमें आया, उसके बाद ऐप में कमांड कैसे देना है, ऐप का लोगो कैसे बनाना है, उसके बाद दूसरे दिन जो रोबोट रहता है उसका लेगो में जो कैड सॉफ्टवेयर है उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा बनाया जाए, जो स्ट्रक्चर कैसा बनाया जाए, ये बताया। उसके बाद तीसरे दिन में हमने प्रैक्टिकल करवाया उनसे, डायरेक्ट जो रोबोट के पार्ट है वो कैसे लोगों में आप वैसे हम फिजिकल आप जोड़ेंगे। उसके बाद चौथे दिन हमने जो ऐप पहले दिन बनाया उसमें वो उसका कमांड कैसा देंगे और कमांड से कैसा वो मूव करेगा, उसका उसका प्रात्यक्षिक सबने देखा है। और ये सिर्फ सबने सीखा नहीं, तो पहले खुद सीखा और दूसरों को भी सिखाया। यानी यहाँ पे 15 बच्चे पूरे निवासी थे, हरियाणा से आए, वो वनवासी गणाश्रम के बच्चे हैदराबाद से आए हुए बच्चे हैं। और जो अपनी भगिनी है अहिल्या मंदिर से आती थी, वो 1 से 5 तक आती थी। तो इन सभी को ये जो बच्चे पहले सीखे हैं वो सिखा रहे, यानी अपना मेन मोटो है लर्निंग बाय डूइंग। धर्मदास जी जो है जो दिल्ली से आए हैं, वो हमको थोड़ा सा ही बता देते, लेकिन उससे हम ज्यादा इनोवेशन की भावना जागरूक इनोवेशन की भावना हो। मैं अभी सब जो अपने गणमान्य अतिथि है उनका परिचय करवा देता हूँ। अपने प्रमुख अतिथि करके जो हम जिनको हम अपना मार्गदर्शन प्राप्त होगा, वो है श्री निखिल प्रभाकर जी मुंडे। अपना जो ये शिवाजी नगर है वहाँ पे ही उनका रहना है। वीआरसी जो आज वीआरआईटी कॉलेज करके प्रसिद्ध है, वहां से उन्होंने सिविल में एमटेक किया है। उनका एमबीए मुंडे एजुकेशन ट्रस्ट के और पसायदान परिसर के वो डायरेक्टर है। आप सभी को पता है किस्पा जो
फाइन आर्ट्स का इंस्टीट्यूशन है, उसके भी वो डायरेक्टर है। अखिल भारतीय दीनदयाल शोध संस्थान के भी वो वाइस प्रेसिडेंट है। अपना जो माधव नेत्रालय है उसके वाइस प्रेसिडेंट है। एकल विद्यालय अभियान जो अपना संघ परिवार में चलता है, उसके 2014 से प्रेसिडेंट थे। और जो आउटर बॉर्न इंटरनेशनल है, जिसको जिसे हम एडवेंचर कैंप बोलते हैं, वैसा ही उनका बोरखेड़ी स्थित साहस कैंप का उसके भी डायरेक्टर है। बहुत नागपुर है। उसके बाद जो अपना ब्रांड एसोसिएशन, इसके भी वो 5 पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। 30 जो अभी तक विजिट हुआ है साउथ माउंट, अपना जो पहला सरोवर है वहां पे भी वो जा चुके हैं। तो इतने बड़े विशेष भी है, उनका अपने को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं कसौली जी से विनती करता हूँ, उनको देखें, उनका स्वागत करें। हमारे जो विशेष अतिथि है श्री सचिन जी कपूर, ये नागपुर के ही निवासी है। पर ये सिंगापुर और यूएसए में इन्होंने कार्य किया है। सिंगापुर और आईटी इंडस्ट्री में सेल्स का बिजनेस और बिजनेस डेवलपमेंट का इनका बिजनेस है। ही इज अ सनसेट फ्रॉम चाइल्डहुड एंड ही डन द्वितीय वर्ष ऑफ संघ शिक्षा वर्ग इंडिया में इन्हें किया है। ही हैज एक्टिवली संघ वर्क इन भारत, सिंगापुर, यूके एंड यूएसए। ही हैज फैमिली सर्विस services like in Seva Boston chapter, and he and has a two sons, Shona, wife Amita, who has also IT in profession. तो मैं हिनारी से विनती करता हूँ कि सचिन जी कपूर का बहुत स्वागत करें। आप लोगों को पता है हमारे बीच अपनी नीता दाई किटकरू बेटी है, वो अपने प्रांत की सह सचिव है। उनका अपना सबका परिचय है, वो कितना और काफी अच्छा लगता है। उन्हें साउथ इंडिया में भी 10 साल परिचारिका रही है। तो मैं पुष्पा जी से विनती करता हूँ कि वो अपने नीता ताई का स्वागत करें। और हम सभी के चाहते अपने वर्ग में शिक्षक आए हैं दिल्ली से, धर्मराज जी, उनका परिचय करवा देता हूँ। धर्मराज जी पनवार, ये दिल्ली के अपने स्वयंसेवक है, इसी वर्ष शिक्षित है और आईटी प्रोफेशन में शुरुआत से थे। अपना जो सिंह विजन फाउंडेशन है, इनके को फाउंडर है। अपने जो फाउंडर है चंद्र जी मलिक, इन्होंने सिंह विजन फाउंडेशन जो की भावना जागरूक करे, ऐसा शुरू किया था 2015 में। तो धर्मराज जी इंडिया का पूरा काम देखते हैं। 15 अभी हमारे सिविजन फाउंडेशन के टोटल 7 से 8 चैप्टर चल रहे हैं, जो लद्दाख में है, एक आसाम में भी है, भारत सरकार केंद्र करके रामेश्वरम में भी है, और अभी नागपुर में माधव स्टीम लैब करके हमने जो हम बैठे हैं, हमारा वो के इसमें बैठे हैं। तो मैं धर्मराज जी का भी स्वागत करता हूँ, और मैं दिनेश जी से विनती करता हूँ कि वो कुछ पुरस्कार देकर धर्मराज जी का स्वागत करें। विनती करता हूँ कि अपने सबके लिए स्वागत गीत को प्रस्तुत करें।
तव कलि कलियनुतरत स्वागतं स्वागतं पंच मधुर तव करत सरत स्वागतं स्वागतं शुभ घड़िया शुभ मुहूर्त शुभ घड़िया शुभ मुहूर्त दाप मृदंग स्वागतं सरस स्वागतं 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 कोयल मधुसूत करत भ्रमर करत गुंजारग कोयल मधुसूत करत भ्रमर करत गुंजारग गगन चलत पवन गगन चलत पवन बहत करत स्वागतं स्वागतं फुल पल्लव कलि कलियनुतरत स्वागतं स्वागतं पंच मधुर तव करत करत स्वागतं 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 मीटिंग आप सभी के सामने हमने जो 5 दिन में सीखा है कुछ बच्चे आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर करेंगे। पहले मैं रमेश जी से बोलूंगा कि वो आके अपना स्क्रीन शेयर करें। नमस्ते, मेरा नाम रमेश है। बुल्ढाना जिले के जालंधर गांव से आया हूँ। हम यहाँ 2 तारीख को आए थे और आज 8 तारीख है। और इस 6 दिन में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे कि ऐप्स बनाना, एनिमल को साउंड देना, रोबोट 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 को कंट्रोल करना, जैसी बहुत सारी चीजें सीखी। उनमें से हमने रोबोट रोबोट को कंट्रोल करना ये सीखा, ये प्रेजेंट करने वाला हूँ। मैं सभी से विनती करता हूँ कि वो उनका स्क्रीन शेयर करें। नमस्ते, मेरा नाम खतरांती रियान है। मैं त्रिपुरा से आई हूँ और अहिल्या मंदिर छात्रावास में पढ़ती हूँ। हम लोग ऐसे जगह से शहर के हमें आजकल तो ऐप है, हमारे पास इतने सारे ऐप्स है अलग अलग तरीके के, पर उसको कैसा बनाना इसका आइडिया हमें नहीं था। और जब भी रोबोट वगैरह देखे तो मन में इच्छा होता था कि हम भी रोबोट बने, पर उसका में पढ़ने के लिए कितने पैसा लगते हैं ये भी हमारे में दिमाग में आता था। पर फिर सिम फाउंडेशन आए, पहले हमारे छात्रावास में आए, हमें धर्मराज सर ने बताया सिम फाउंडेशन के बारे में क्या क्या सिखाने वाले हैं। तो तभी हम सबको बहुत एक्साइटमेंट हुआ सुनते ही कि वाह हम भी बनाएंगे, अभी ऐप बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे। इस तरह से हमें भी बहुत अच्छा लगा था। तो फिर जिस दिन आए उस दिन
क्या क्या सिलेक्ट करके लेना है, इस तरह से मैंने बताया, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही नया था, क्योंकि और हम हमारे अंदर साइंस को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके ये सीखने का इच्छा जो है अभी की युवाओं में बहुत ज्यादा। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नया था। हमने सीखा कि उसमें एनिमल साउंड कैसे देते हैं। फिर जब एनिमल साउंड देके हमने रिमोट कंट्रोल करके जब साउंड आया तो हमको हमने करके दिखाया। ये इतनी खुशी है हम सबको। फिर दूसरे दिन में हमें रोबोट लैपटॉप में उसका विजुअल कैसे बनाना है वो सिखाया गया। पहले डायरेक्ट प्रैक्टिकली ना करते हुए पहले लैपटॉप में हमें सिखाया गया किस तरह से करना है। उसमें जूम इन जूम आउट इस तरह से घुमा के उसको लगा सकते हैं। तो वो भी 3D एनिमेशन उसको करने में हमें मजा आ रहा था। और सबसे क्योंकि प्रैक्टिकल का एक्साइटमेंट सभी को होता है, तो फिर सर ने बाद में हमें एक ग्रुप बना के दिखाया, करके करने के लिए कहा गया। तो फिर हमने उसमें प्रैक्टिकल किया। एक जन को क्या क्या लगाना है वो ढूंढेगा, फिर एक जन लगाएगा। इस तरह से जो टीम वर्क बोलते हैं, टीम वर्क में क्या क्या होना चाहिए। तो इससे हमारा क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ा, हमारा कम्युनिकेशन अच्छे से हुआ। सब बच्चों के साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, एक दूसरे दूसरे को पहचानते हैं। तो इस तरह से इस टीम विजन के थ्रू हमारा नया दोस्त भी बने हैं। और फिर हमने उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन कैसा करना एक दूसरे से, वो सब भी सीखे। सिर्फ प्रैक्टिकली करके सिर्फ उसका टेक्नोलॉजी ज्ञान ना होते हुए दैनंदिन जीवन में किस तरह से हमें ज्ञान चाहिए, जब लोगों के साथ जाना है, आगे जाकर के अगर कहीं हम जॉब करेंगे करना पड़ेगा तो उस तरह उस समय क्या से क्या होना चाहिए वो भी हमने यहाँ पे सीखा। उसके बाद से कल का सेशन था आइडिएशन। तो नया नया थिंकिंग करना, नया डिजाइन बनाना। हमने अभी तक जो सीखा, एप्स बनाना सीखा, उसमें एनिमल साउंड देना, फिर रोबोट बनाना। उसमें से हम लोग और नया क्या ट्राई कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इस तरह से हमें सोचने के लिए बोला, हमें समय दिया गया। एक जन को कम से कम 5 इस तरह से हमने 20 आइडिया निकाले और प्रस्तुत किया उसके सामने, सभी के सामने। और मतलब सोचने की आदत ही नहीं था हमको कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। पर हमें जब टास्क दिया गया तो हमने सोचना शुरू किया। तो हमने उसमें से बताया, तो आपने कैसे ज्यादा पानी तो मुझे पानी पिला दिया वो अभी कम। तो हमको तो उसके लिए हम रोबोटों को पानी भी डालेंगे, फिर उसमें अलग अलग बड़ा करने आता विजन में आगे हमारा और इंटरेस्ट बढ़ जाए, हमें और आगे सीखने का जो एक्साइटमेंट है वो जारी है। और टीम विजन से हम अभी जुड़े रहेंगे, हमने और आगे सीखते रहेंगे। धन्यवाद। मैं आर्यन जी को पूछूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नमस्ते, मेरा नाम आर्य देशपांडे। मैं नागपुर का ही रहने वाला हूँ। नागपुर में वैसे बहुत सारी फैसिलिटीज है, मतलब सब अवेलेबल है। पर वो अवेलेबल रहकर भी हमको उस चीज का उतना नॉलेज नहीं है जितना रहना चाहिए। मतलब उस चीज से हम इतने अ, ये नहीं है, वाकिफ
नहीं है कि उसका आज की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसे कल का जो ये हुआ आइडिएशन का जो सत्र हुआ उसमें अलग अलग आइडियाज आए, अलग अलग प्रॉब्लम्स पे बात की। तो प्रॉब्लम्स के कुछ सॉल्यूशन निकले और कुछ नई आइडियाज, नए एप्स डेवलप करने की स्किल्स आई। तो ये तो चीजें हमने सीखी इसमें, पर इसके अलावा हमको पता नहीं चलते हुए हमने और भी कई चीजें सीखी। जैसे स्टेज डेयरिंग, स्टेज पे खड़े रहकर बात करना, चार लोगों के बीच में कैसे रहना, चार लोगों के बीच में कितना बोलना, ये सीखा हमने। और सोशल हो गए, मतलब सारे दोस्त बनाना, सबसे बात करना, मेंटर कैसा रहना चाहिए, लीडर कैसा रहना चाहिए, लीडर अपने साथ खड़ा रहना चाहिए कि बॉस जैसा हम पे हुक्म झाड़े, ऐसा रहना चाहिए। तो लीडर जैसे मेंटर सारे बैठी है, उनसे मैंने यही सीखा कि मेंटर अपने दोस्त समान होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने इस पूरे वर्कशॉप में जो ऐप वगैरह डेवलप कर, तो कल के इसमें जैसे 3 प्रॉब्लम हमने सबने देखे। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे, कुछ सोशल प्रॉब्लम थे और कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम थे। तो पर्सनल प्रॉब्लम मतलब नींद में से नहीं उठना, या जैसे खसरांती जी ने बोला कि झाड़ों को पानी नहीं डाल पाना, तो ये पर्सनल प्रॉब्लम हो गया। इस पे ऐप कैसे बनाना, रोबोट कैसे बनाना, या इस पे हमने बात की। और सोशल प्रॉब्लम मतलब फार्मर के, जैसे फार्मर गर्मी में काम करते हैं, ठंड में काम करते हैं, रेनी सीजन रहे, कोई भी सीजन रहे, वो 24/7 काम करते हैं। तो उनके लिए क्या करना। तो कुछ ऐसी आइडियाज भी आई कि वेदर सेंसर करके जो रहता है, वो अगर वहाँ के वाटर, तो अगर गर्मी रहेगी तो वो वेदर को ये करेगा, कैप्चर करेगा, और उससे वो जितने मात्रा में पानी चाहिए उतने मात्रा में वो पानी देगा। तो ये कुछ सोशल प्रॉब्लम। और ग्लोबल प्रॉब्लम में जैसे क्लाइमेट, तो क्लाइमेट तो बदल नहीं सकते, पर उस पे कुछ ऐप, मतलब जो प्री डिफाइन करे, जैसे वेदर फोरकास्ट रहता है, फोरकास्ट प्री डिफाइन करता है वेदर को कि कैसे होने वाला है वेदर। पर ऐसा ही कोई ऐप जो वेदर को फोरकास्ट करे, विंड्स कहाँ से आ रही है, कैसी आ रही है, तो वो अच्छा होगा। तो ये कल के सेशन से कुछ हुआ। और जैसे अभी भैया ने वो बटन से रोबोट चलाकर बताया, अभी मैं ये रोबोट वही वॉइस कंट्रोल। अभी अपने बीच सबसे छोटी छात्रा बैठी है जो कक्षा 7वीं में है, तो मैं शीतल से विनती कर रहा हूँ कि वो अपना अनुभव करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शीतल कमल छात्रा है और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मुझे इस स्टीम फाउंडेशन कैंप के बारे में तो जब पता चला तो मुझे लगा कि नया सीखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ पे आई और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे हमें स्टार्टिंग में तो वॉइस ऐप बनाना था, जहाँ पे उस पे क्लिक किया ना तो इसकी जो एनिमल और बर्ड की हमने वॉइस दी थी ना, उसकी आवाज आती है। और फिर बाद में हमें रोबोट के बारे में बताया गया था, जो कि हमने लैपटॉप से नहीं किया, बताया था।
इस ऐप से बनाना है। तो हमने स्टार्टिंग में उसने बनाया, फिर बाद में हमने उसके पार्ट्स लाए थे, फिर हमने उसको बनाया सामने। वैसे तीन बातें गए थे, तीन चार करके। फिर उसने लिखा मतलब कोई नहीं करेगा सबसे, मतलब कोई निकाल के देगा, कोई ढूंढेगा, कोई बताएगा कि वो मतलब वो तो जैसे कि हम कल भी ऐसा हुआ था कि सर ने बताया था कि हमें 5 मतलब जो कुछ भी सिखाए उसमें से 5 तो वो आपको जैसे लगता है वैसे बनाए। जैसे कि उन्होंने बताया था प्लांट्स में पानी देना, और ना 2 रखता है ना उसमें, हमने पीछे से मतलब एक प्रॉपर्टी लगाया तो वो ये करेगा, और उसको ना पीछे जाएगा तो बंद होगा। तो एक क्लीनिनेस का भी ध्यान रखा था, जैसे कि रोबोट कैसे बनाएंगे कि फॉस्फोरस कैसे जैसे कचरा गिरा रहता है वो मतलब डिटेक्ट करेगा कचरे को, और वो मतलब दिखाएगा और मतलब इसको डालेगा, मतलब इसकी रिसाइकलिंग भी होगी। और मुझे इस सामने ये सब धन्यवाद। आप बच्चों में से आपने एक्सपीरियंस शीतल जी करेंगे, चले शीतल जी। टीचर सभी को नमस्ते। मेरा नाम शीतल तेजाम विके है और मैं भंडारा डिस्ट्रिक्ट साकोली से हूँ। यहाँ विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रम में रहता हूँ। तो इनकी मतलब हमारी जर्नी चालू होती है हमारी छात्रावास से, जहाँ से मलिक सर आए थे यूएसए से मई महीने में। तो उन्होंने हमें बताया कि स्ट्रीम एक्चुअल में क्या मतलब क्या है। तो उन्होंने हमें डिटेल्स में बताया कि स्ट्रीम फाउंडेशन स्ट्रीम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट एंड मैथमेटिक्स, ये उसका लॉन्ग फॉर्म है। जो भी फैकल्टीज में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी इससे कनेक्टेड है, या फिर जो भी कनेक्टेड है इससे सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर बताते हैं कि हम कैसे टीम होकर हम कैसे इनोवेशन करें वर्ल्ड में और क्या डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब बातें हुई, हमारा उनसे कम्युनिकेट हुआ, बातचीत हुई काफी देर से बातचीत हुई। और फिर हमने ये टीम फाउंडेशन जो हर हमारी जूम मीटिंग्स होती थी, जूम मीटिंग्स में आ, हम हमें धर्मराज सर और नवल जी थे, देव जी थे और सुमित जी थे, ये हमें गाइड करते थे, ये हमें बताते थे कि कैसे ऐप बनाना है, डिजाइन करना है, प्रोग्रामिंग करना है। ये सब बातें हमें वहां से पता चली। फिर उसके बाद इस टीम फाउंडेशन का बुक क्या है, फिर सर ने बोला कि हम इधर हम बच्चों को पढ़ाए। तो फिर हम पहला सीखे, फिर हमने बच्चों को पढ़ाया, फिर कुछ बच्चों ने बाकी बच्चों को पढ़ाया। तो ये उसकी मेथड थी और यही आगे चल के रहेगी। और मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अगर कोई चाहता होगा या फिर इससे रिलेटेड होगा या फिर अपने मतलब टेक्नोलॉजी उसे बहुत पसंद आती होगी, तो मैं उससे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसे हमारे फाउंडेशन से कनेक्ट करो या फिर उसे बताओ कि हमारे फाउंडेशन की ऐसी मेथड है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी एक भैया ने बताया कि हम अपने वॉइस से एक रोबो कंट्रोल कर सकते थे। तो मैंने भी वही किया है, सिर्फ उसमें मैंने अपने संघ के कुछ वर्ड्स डाले, मैं अभी आगे डाले हैं तो कर चलो।
नहीं ठीक। तो इस प्रकार हमने ये इसको डिजाइन किया है और इस प्रकार हमने ये मॉडल तैयार किया है। थैंक यू। बहुत 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 संक्षिप्त में अपना किया। हमारे जो अतिथि है निखिल जी और सचिन जी, देखो ये हमको मार्गदर्शन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं धर्मा जी से विनती करता हूँ कि वो अपना नागपुर की जो जर्नी है हमारी उसके बारे में थोड़ा शेयर करें। फिर मैं माननीय अपने जो प्रमुख अतिथि है निखिल जी से विनती करूंगा कि वो हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय अतिथिगण और प्रिय विद्यार्थियों, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं नागपुर में आकर के आप सब लोगों से मिला। तो सबसे ज्यादा जो डेडिकेशन होता है विद्यार्थियों का, कैसे उनको रहता था कि जो बाहर से जो विद्यार्थी आने वाले हैं उनको भी सिखाना है, तो रात को 2-2 3-3 बजे तक अपने रिसर्च करते थे कि अगले दिन क्या तैयार करना है, उनको क्या पढ़ाना है। तो क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग है, तो इसलिए प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल जो चीज कल करानी है उसको पहले खुद करके देखें। 11 बजे की सो जाइए, फिर वो फिर भी रात को आंखों की तरह कर लगे हुए हैं, कर रहे हैं काम उसको पे। तो इस तरह से तो काफी इतना बड़ा डेडिकेशन देख करके बहुत अच्छा लगा। और एक जो विवेक जी हैं पीछे बैठे हैं, तो आज से 2 महीने पहले जब एक ऑनलाइन सेशन हो रहा था, तो 1 घंटे के आसपास का सेशन था, लास्ट में पूछा कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उन्होंने हैंड रेज किया, क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने कहा कि मुझे ऑनलाइन कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि मेरा इंटरनेट बार बार कट रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो अब यहाँ पे आके समझाएंगे तो समझ में आएगा। प्रेरणा है जिसकी वजह से यहाँ पे आके बुक कैंप काम में ऑफलाइन हो रहा था। तो अभी जो हम सब कुछ सीख रहे हैं, तो अभी थोड़े दिन पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 ईयर पूरे होने पे वहाँ पे गए थे, उनकी स्पीच थी, आप लोगों ने भी शायद न्यूज में देखा होगा। तो उनकी छोटी सी उसी न्यूज के स्पीच के बीच में उन्होंने एक बात जो हम अभी सीख रहे हैं टीम एजुकेशन के बारे में, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सारा उसके बारे में उन्होंने कुछ एक बार दिखाता हूँ। एआई और एआर वीआर के जो किस्से हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे, एआई और एआर वीआर फिक्शन फिल्मों में देखते थे, वो अब आज हमारी रियल लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं। ड्राइविंग से लेकर सर्जरी तक रोबोटिक्स अब न्यू नॉर्मल बन रहा है। ये सभी सेक्टर्स भारत की युवा पीढ़ी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए नए रास्ते बना रहे हैं। एआई तो ये अभी आपने जो माननीय नरेंद्र जी, यही चिंता आज से कई वर्षों पहले स्वामी विवेकानंद जी, उनका नाम नरेंद्र था, उनकी वही चिंता थी कि अध्यात्म में तो हमारा देश इतना आगे है, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीजों में भी हमारा देश आगे आए। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की भी यही चिंता रही, तो उन्होंने इनोवेशन इंडेक्स को आगे ले जाने के लिए इतने प्रयास भी गाया था उन्होंने कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी से भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, जॉब की ओर न ताकेंगे, स्टार्टअप की राह हमारी है, मनमत प्रत्येक धारी है, अब एक ही दिन जय जय भारत, ऐसे करके भी आप लोगों ने गीत भी गाया था। तो उसी की प्रेरणा से हम सब इसी तरह से लर्निंग बाय डूइंग खुद सीखेंगे, और को सिखाएंगे, इनोवेशन और आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। हमारे जो प्रमुख अतिथि है मैं उनसे विनती करता हूँ कि हम सबको मार्गदर्शन करें। आदरणीय कबीर जी, धर्मराज जी और विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रम के सभी हितैषी बंधु भगिनीगण,
है। आवाज आ रही है? बड़ा आनंद का दिन है और सबके जो मनोगत एक सुने तो बहुत ही मन भर के आया। अनुभवात्मक प्रशिक्षण एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण और जिसे हम अंत्योदय में भी जोड़ सकते हैं कि एकदम विद्यार्थी अलग अलग बैकग्राउंड के उसमें आके एक हाईटेक साइंस के एक्सपेरिमेंट सीख रहे हैं, कर रहे हैं और उसमें से प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ सब माननीय चंद्र जी नमस्ते नमस्ते जी। नमस्कार। चंद्र जी आपको आवाज आ रही है? हाँ नमस्ते निखिल जी, माननीय चंद्र प्लीज जी ने प्लीज प्लीज कंटिन्यू। सॉरी। माननीय चंद्र जी ने इतना दूर रहते हुए भी यहाँ पे हमारे लिए इतने सोचा है। हम सबसे पहले उनके लिए तालियां बजाएंगे एक बार। ये जो पहले जो अनुभव प्रशिक्षण के वर्ग होते थे वो हस्तकला सीखना है, शिल्पकला सीखना है, अपने लिए जीवन यापन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके कुछ जिस लाइफ वो सीखना। अभी वही प्रकार थोड़े एडवांस फॉर्म में और आइडिएशन इस फॉर्म में इसका एक्सपोजर पहली बैच में आपको मिला फर्स्ट हैंड, तब बड़े भाग्यशाली बैठे हैं ऐसा मैं कहूँगा। ये जो आइडिएशन है धीरे धीरे मुझे पता है झाड़ों को पानी देने का एक आइडिया या किसानों पानी कैसा आने चाहिए उसके आइडिया, एक ऐसा देश है जो उभर के तो सामने आ रहा है मगर आज भी देश के सामने अनेक समस्याएं हैं। तो आइडिएशन का एक सबसे अच्छा तरीका मतलब ऐसी एक कोई समस्या देखना जो हमें सबसे ज्यादा चुभ रही है, हमें सबसे ज्यादा चिंतित कर रही है। तो समस्याओं के भंडार में से ऐसी कोई समस्या हम जो हमें सबसे ज्यादा चुभ रही है, सबसे ज्यादा विचलित कर रही है, उसको उपयोग करते हैं। यहाँ एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। अभी आप सभी युवा है और पूरी पूरी उम्र आपके सामने है। समस्याएं भी हमें सामना नहीं पड़ता है, हमारे सामने बहुत बार आ जाती है। ये फलानी समस्या है, उसका हम उस पर क्या उपाय हो सकता है, वो उपाय कोई और ढूंढे उसके वजह से हम ढूंढे और जब हम समाधान खोजे तो लोगों का तो पता होगा ही मगर हमारा भी एक स्टार्टअप वहां पे शुरू हो। और जरूरी नहीं कि स्टार्टअप ये एक सिर्फ यानी उसमें उसमें से परमात्मा स्वार्थ दोनों भी होगा, मतलब लोगों का भी भला होगा और हमारा भी जो हमारी भी जो कंपनी या हम जो भी वो ग्रो करके और ज्यादा लोगों को उसका बेनिफिट दे सकते हैं। एक बड़ा अच्छा प्रयोग था कि पहले तो अंग्रेजी में रोबोट को कमांड दिए थे और हमने संघ की जो उसकी आदेश थे उसमें कमांड दिए गए और लोगों ने अंग्रेजी भी सुना और संघ की कमांड दी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी भारत में आने वाली है। अभी महाराष्ट्र में आई नहीं, कुछ राज्यों में शुरू हो गई है, कुछ राज्यों में बाकी राज्यों में भी आने वाली है। उसमें और उनकी पूरी टीम ने इसी चीज को कैप्चर किया है कि आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। वो जरूरी नहीं कि हमने सिर्फ अंग्रेजी में ही हम हायर एजुकेशन ले सकते हैं। हम हायर एजुकेशन किसी भी भाषा में ले सकते हैं
भविष्य में नई जो शिक्षा नीति है उसमें ये शुरुआत होने वाली है कि हम होते होते भारत की जो अलग अलग 22 भाषाएं हैं उसमें भी हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, मेडिकल कोर्स कर सकते हैं, इसमें वकीली कर सकते हैं। सभी भाषाओं में हम आगे का ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए हम अंग्रेजी में बन के रहने की आपके सामने वो बंधन नहीं, आप अलग अलग भाषाओं में भी कर सकते हैं। और इसमें हमारे भारत देश की बैंडविड्थ भी काफी बढ़ जाती है। पहले सिर्फ उतने ही लोग हायर एजुकेशन दे सकते थे जो 5 से 8% लोग जो अंग्रेजी जानते हैं वही सिर्फ आगे बढ़ने का सपना देख सकते थे हायर एजुकेशन में। अभी ऐसा नहीं है, अभी बैंडविड्थ एकदम बढ़ गई और 22 भाषाओं में से अपने को जो भी भाषा आती है उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और बिल्कुल बढ़ सकते हैं। जापान अपनी भाषा में, जर्मनी अपनी जर्मन भाषा में आगे बढ़ सकता है, फ्रांस अपनी फ्रेंच भाषा में आगे बढ़ सकता है, इसराइल अपनी हिब्रू उनकी जो भाषा है उसमें आगे बढ़ सकता है। तो हम हमारी भाषा में भी आगे बढ़ सकते हैं। बल्कि हमारा एक एक प्रांत जो है वो एक एक देश की पॉपुलेशन से ज्यादा है, इसलिए हम एक प्रांत एक देश है इस प्रकार से भी सोचे तो इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से कई आगे हम आगे बढ़े। तो ये आइडिया सीखा वो बड़ा उपयोगी और आपके लिए आगे के भविष्य के लिए भी बड़ा अच्छा हथियार रहेगा। और इन बच्चों को इतना अच्छा एक्सपोजर देना, हैंड्स ऑन जी यहाँ पे आए कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस दिया और चंद्र जी ने वहां से पूरी तरह से सपोर्ट किया। तो हमने चंद्र जी को, धर्मराज जी, बनवासी कल्याण आश्रम की पूरी टीम को, अब सभी का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ और यहाँ पे उपस्थित जिन्होंने भी इसमें सहभाग लिया सबको शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे दो शब्द काम करता हूँ। मैं माननीय सचिव जी से विनती करता हूँ कि वो हमें नमस्ते माननीय अमित जी, रोहिणी जी, सभी पदाधिकारी और सभी मित्रगण और चंद्रेश जी, नमस्कार। आपके यहाँ काफी लेट हो गया होगा, शायद रात के 11 बजे होंगे और आप फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो मन तो बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे भी याद आई कि जब इस तरीके के खिलौने हम बनाते थे तो उस समय रोबोटिक्स तो नहीं था, लेकिन एरोप्लेन बनाना, उसके मॉडल्स बनाना और जब चलता है वो जो आनंद सबके चेहरे पे देख रहा हूँ मैं कि हमने बनाया, हमारी सुनी उसने, हमने कुछ कमांड दिया और वो चल गया, ये जो आनंद होता है ये बहुत ही अद्वितीय होता है। आनंद आप हमेशा अपने पास रखें और उसको और नया नया कुछ करते करते उस आनंद को द्विगुणित करते रहे। आपने आज ये सिखा कि रोबोट को हमने बताया आगे चलो, वो चला चला, तो हमारे कहने पे कुछ होता है, हमारे कहने से मशीन चलती है, हमारे कहने से कोई ऐप चलती है, शर्मादा जिसने आपको सिखाया होगा। तो ये जो चलती है ये बात हमेशा याद रखनी। इसका कारण मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये यदि भूल गए तो उसका बहुत नुकसान हो सकता है। मैं ये उसके बारे में एक बात करूंगा। और दूसरा ये कि आज बहुत सतर्क है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमने आज आप सीख रहे और आज बहुत अपने काम में बहुत इसका अनुभव मिल रहा है और आपने सिर्फ सीखा ही नहीं है, आपने इसको एक्सपीरियंस किया है। आप इंटरनेट पे पढ़ भी सकते हो, आप यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन आपने इसका एक्सपीरियंस किया है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी उस एक्सपीरियंस को आप आगे कैसा बढ़ाएंगे ये आपके हाथ में है और उसके बारे में मैं थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जब देखता हूँ जो डेवलपमेंट
मैं रहा हूँ, सिंगापुर में रहा हूँ, यूके में रहा हूँ, अभी यूएस में रह रहा हूँ। तो जो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है उसके लिए किस प्रकार की सोच आवश्यक और उन्हें यूज की है, वो सोच रखना बहुत जरूरी है। लेकिन वो सोच हम किस काम के लिए यूज करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा निखिल जी ने कहा कि ये जो सोच और ये ज्ञान आपने जो प्राप्त किया तो हमारी हर रोज आजू बाजू में होने वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप यूज करेंगे तो आपको ज्यादा आनंद मिलेगा। एक बार देखो ये जो मशीनीकरण हुआ है, रोबोटिक्स जो आया है, ये या कोई भी टेक्नोलॉजी जब साइंस डेवलप होता है वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है। सब लोग देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। तो जहाँ पे ये और हमारे प्रॉब्लम बहुत अलग है, वहाँ पे लोक संख्या कम है, तो उनको क्या चाहिए था, स्पेशली रोबोटिक्स के बारे में मैं कहूँ तो, कि कम से कम एफर्ट्स में हम ज्यादा से ज्यादा काम कैसे करें, कम से कम लोगों का बिना लोग यूज किए, क्योंकि लेबर नहीं है, लोग अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम मशीन यूज किए, रोबोट यूज किए। अभी आपने पढ़ा भी होगा कि कैसे होते हैं, आपने अमेजोन के बारे में भी देखा होगा, पूरा वेयर हाउस में एक एक आदमी नहीं होता है, सिर्फ रोबोट काम करते हैं, क्योंकि वहां पे लोग ही नहीं है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने रोबोट यूज किए। लेकिन हमें वो वैसा ही चाहिए है क्या? आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अनुकरण उसी तरीके से नहीं करो। उसका इस्तेमाल, संख्या इतनी है जो कि हमारी स्ट्रेंथ है, उसको यूज करके हम ये ज्ञान उसको कैसे यूज करें। जैसे कि अभी आपने 2 दिन पहले आप रोबोटिक्स में भी इंटरेस्ट आया है तो आप रोबोटिक्स की काफी डेवलपमेंट देखते रहो। कल एक डॉक्टर ने दूर बैठे थे, रिमोटली उन्होंने पूरी सर्जरी की रोबोट से, और पूरा वीडियो है उसका, केले भी की है, सर्जरी की, उसका केला छिलका निकाला, उसमें से ऑब्जेक्ट निकाला, उसको बंद किया, उसको स्टिचिंग किया, ये पूरे रिमोटली किया। तो ये अभी इसको तुम ज्ञान प्राप्त करते हो तो ये सोचना है कि हम हमारे गांव में डॉक्टर्स नहीं होते हैं, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ज्ञान प्राप्त करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये सोच डेवलप करना कि हम कैसे इसको हमारे हमारे लिए, जो आपने कहा बहुत अच्छा, तीन तीन चीजों के लिए, पर्सनल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम एंड थर्ड वाज व्हाट, तो सॉल्व करना देखते याद रखो कि कल ये टेक्नोलॉजी किसने डेवलप, मेरा कंट्रोल है क्या इसके ऊपर। जैसे कि वो सॉफ्टवेयर भी तुमने यूज किया, अवेलेबल नहीं, फिर क्या होगा, और इसके पीछे का सॉफ्टवेयर मेरे अवेलेबल रहते हैं, उससे एटलीस्ट तुमको हम लोगों ने एंड्रॉइड पे यूज किया, एंड्रॉइड का आपने किसने सोचा है कि एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है नहीं है, उसका सोर्स कोड आपने गाया होगा धर्मेंद्र जी ने, तो वो यदि आपके पास अवेलेबल है, रोबोटिक्स में आज इतने सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है, तो वो है या नहीं है, ये प्रश्न हमेशा पूछते रहो, तो ही कल जाके आप इसका कंट्रोल अपने पास रखोगे।
अपने देश में देश काम करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सॉफ्टवेयर का कंट्रोल किसी और के पास नहीं, जो देश हित में नहीं है। तो ये एक सोच हमेशा डेवलप करो, ये पूछते रहो, ये तुम्हारा काम है हर बार पूछना कि इसके पीछे कौन डेवलपर है, तो डेवलपर ने उसका सोर्स कोड अवेलेबल किया है नहीं किया है, ये सोचना बहुत बहुत जरूरी है। और तीसरी और आखिरी बात, आपने आज रोबोटिक्स से शुरू किया है, आप और भी टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहे होंगे, इसका यूज कर देख रहे होंगे। आपने जैसा खेत की बात की कि खेत में फार्मर काम करता है, या आपने पानी की बात की, वेदर कंट्रोल, वेदर फोरकास्टिंग को कनेक्ट कर दिया जाए, तो उसके बारे में बहुत काम हुआ है। आप उसके बारे में और ज्ञान प्राप्त करके उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज होती है। ड्रोन से आज हम पूरा खेत का सर्वे करते हैं, उसमें उसकी जो जमीन है, जमीन की क्या क्वालिटी है, कितना पानी है, उसमें कितने खनिज है, कब उसको क्या डालना है, ये सब रिमोट सेंसर से लेके फिर उसमें हम कंट्रोल भी करते हैं। ये टेक्नोलॉजी बनी है, आप उसको जल्दी को यूज करने का प्रयास करो। आज भारत में ही ये सब हो रहा है कि हम ड्रोन यूज करके पूरा पेस्टिसाइड कंट्रोल ये करते हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बार पेस्टिसाइड करते हुए लोगों की मृत्यु होती है, क्योंकि वो ठीक से हैंडल नहीं करते, तो उसकी जगह ड्रोन यूज करते हैं, तो उससे बहुत जाने बचेगी, जल्दी होता है। लेकिन लोग यूज करके करना चाहिए। उसी में एक अभी नया जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में शायद आप सब लोग ने यूज किया होगा। चैट जीपीटी के बारे में सबने सुना है, किसने नहीं सुना है, या किसने किसने सुना है? सब करीबन सबने सुना है। जिन्होंने नहीं सुना है वो समझ ले, लेकिन और उसको यूज भी करे। इसके बारे में एक बात याद रखें कि उसको हम कैसे यूज करेंगे। आप जैसा यूज करेंगे, पहले एक्साइटमेंट रहेगा, पहले आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे ये भी आंसर कर रहा है, वो भी आंसर कर रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद आपको उससे डर लगने लगेगा कि ये तो मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, वो भी ये समझ रहा है। तो पहले आपको बहुत मजा आएगा, फिर थोड़ा डर लगेगा, अरे कल जाके जो मुझे करना है, तो फिर आप क्या करोगे? डर जाओगे तो क्या करोगे? आप शायद छोड़ दोगे यूज करना, या आप कहोगे कि नहीं ये तो बहुत ही डरावना है। ऐसा मत होने देना। मेरा कहना यह है कि इसको आप पूरा समझ लो, क्योंकि जैसा आपने आज ये कंट्रोल कर रहे हो रोबोटिक, तो अपने कमांड से, वैसे ही आप यदि ज्ञान अच्छा प्राप्त कर उसके फंडामेंटल्स में जाते हो, समझते हो, तो आपको वो टेक्नोलॉजी से डर नहीं लगेगा। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसमें इतनी डेवलपमेंट हुई है ऑलरेडी, साइंस फिक्शन में देखते थे और रियलिटी है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सोच, हमारे जैसा सोचने लग गया है ऑलरेडी। आप चैट जीपीटी यूज करके देखेंगे तो आपको दिख समझेगा उस तैयार हुए हैं। लेकिन आपको ये करना जरूरी है कि उससे बिना डरे हुए उसके ऊपर कंट्रोल कैसा मैं रख सकता हूँ, ये आपके मन में पक्का रहना चाहिए। तभी जाके आप टेक्नोलॉजी यूज करके उसको कंट्रोल कर पाओगे। नहीं तो जो नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी हमको खा जाएगी, ये पक्का है। बहुत अच्छा आपको भाग्य मिला है कि इतने जल्दी इसका आपको एक्सपोजर मिला है और एक्सपीरियंस मिला है, सबसे इम्पोर्टेंट। इसको आगे बढ़ाते रहो और बहुत तरक्की करो। धन्यवाद। आप सभी देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर हमारी दिल्ली की पूरी टीम है।
यहाँ पे डॉक्टर रश्मि मैम है जो हमारे छोटे मेंटर है, अभी वो 7th क्लास में है, 12th ईयर के है। राशि वाड्रा जी है, तानिया ठकुरा जी है, जो पूरा जो हमारा गर्ल्स लीग का काम कर रहा है जीनियस करके, उसका पूरा देखते हैं। और हमारे स्टीम विजन के फाउंडेशन माननीय चंद्रजी मलिक, वो सीधा यूएसए से हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं चंद्र जी से विनती करता हूँ कि वो अपना हमको कुछ करें। नमस्ते टू एवरीवन, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, सबको नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी आ रही है, आ रही है। ठीक से आ रही है? Am I audible, right? अच्छा, उत्तम। तो मतलब स्टीम विजन का एक काम अच्छे से शुरू हो गया कि आवाज ठीक जाती है। ठीक आ रही है सर। उत्तम उत्तम, बढ़िया। बस मैंने कहा कि एक काम स्टीम विजन का हो गया कि आवाज सही जा रही है आपको, पहला बात सुनने का है। नमस्कार सबको। बस मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस ही है। मैं नागपुर, मेरा एक जो लास्ट ट्रिप था उसमें इन छात्रों को मिलने के बाद मुझे लगा कि अब इसमें देरी नहीं करनी चाहिए कि नागपुर में ऑनलाइन सेशन या ऑफलाइन बूट कैंप्स का होना। पर जो स्टीम विजन शब्द है, हम अपने को उस तक सीमित नहीं रखना। ये टेक्नोलॉजी के संस्कार हैं और इसके साथ अपने आप को इसका मतलब समझते हुए रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक अपने आप को लिमिटेड नहीं करना। उसको कैसे अपने व्यवहार में और कैसे कम्युनिटी के काम आना है। तो एक बड़ा विजन है। धीरे धीरे हमको भी अभी उसके बारे में ज्यादा पता लग रहा है कि कैसे करना है। तो माननीय निखिल जी से मेरी अक्सर मुलाकात होती है, बात होती है। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि वहाँ पे आज आए अपना आशीर्वाद देने निखिल जी। और देवदत्त जी वहाँ पे एज ए मेंटर की तरह, और अभी स्टीम का जो एक सीखने का और सिखाने का एक प्रोसेस है, उसको डीकोड करते हुए देवदत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं सभी छात्रों को और जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, बस ये शुरुआत है। अभी शुरुआत से पहले समझिए, क्योंकि अभी ये समारोह करने का एक पर्पस था, कि जब हम कुछ करते हैं अच्छा और सोशल कमिटमेंट करते हैं या कम्युनिटी कमिटमेंट करते हैं, सबको बुला के बताते हैं कि हमने ये किया, बस उसके बाद हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि उसको करना है, उसको कंटिन्यूअसली करना है, नहीं तो जवाबदारी बढ़ जाएगी। तो कल को निखिल जी पूछेंगे क्लास चल रही है, कितने घंटे चल रही है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए निखिल जी को बुलाना पड़ा कि आपको पब्लिकली आपने आज कमिट कर दिया पूरे ग्रुप ने कि अब स्टीम विजन यहाँ पे आ गया है और हम काम करने वाले हैं। रोबोटिक्स में करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे, आईओटी में करेंगे, ऐप बनाएंगे, वो दूसरी चीज है। पर हम एक साथ आए हैं, जुड़े हैं, और टेक्नोलॉजी को सीखते हुए समाज में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, तो अपने ही हिसाब से स्टीम विजन को डीकोड करना, उसका एक डेफिनेशन बताना कि क्या कर सकते हैं उसमें। तो जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोचेंगे वो ग्लोबल लेवल पे सोचेंगे, तो जब तक जाके वो 500,000 लोगों के काम आएगी। तो मैं तो आपको बहुत अभिनंदन करता हूँ आप सबको कि इतने छोटे समय में अब लोगों ने इसको बूट कैंप को अरेंज किया। पर अभी बस ये शुरुआत है, अभी होने वाला है इसमें जो नागपुर के, और खास तौर पे जो नागपुर का एक विद्यार्थी था अभी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए थे, मेरे को लगता है कि स्टीम विजन समझ में आने लग गया। जो उनका जो एक्सपीरियंस का शेयरिंग किया था उसमें, तो मेरे को लगा कि जो थोड़ा सा भी एक सपना लिया था मैंने कि नागपुर में इसको शुरू कर सकते हैं, क्या हो सकता है, उसका आज थोड़ा सा एक इमेज, उसका प्रतिबिंब दिखने लगा कि जो हम सोचे वो ठीक है, तो पॉसिबल है। ये टेक्नोलॉजी संस्कार, सब संस्कारों के साथ ये भी मिलेंगे, तो अपने छात्रों को, अपने जो छात्राएं हैं, सबको फायदा होगा इसका, और हम सब मिलके करेंगे। तो इसलिए आज
निखिल जी के सामने हमने कमिटमेंट कर लिया सबने, इसको हम आगे लेके जाने वाले हैं। तो निखिल जी, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है मेरा, अब मैं वहां पे नहीं आ सका इस समय, तो हमारे बिहाफ पे, स्टीविजन के बिहाफ पे निखिल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अ, 2 लैपटॉप इस नवाचार केंद्र को और एक रोबोटिक किट हमारे बिहाफ पे आप सप्रेम भेंट दे सकते हैं देवदत्त जी को, ताकि हर बच्चा उस पे एक्सेस कर सके और ग्रुप में स्टडी कर सके। और खास तौर पे जो बच्चे दूर दराज गांव से आए हैं, वो एक इकोसिस्टम मिले, एक एटमॉस्फेयर। और जो रोबोटिक किट है, इससे कम से कम 150 से ऊपर कॉम्बिनेशन रोबोट्स बना सकते हैं आने वाले समय में। अभी तो आपने सिर्फ वॉइस कंट्रोल किया है, इसके बाद अभी समय मिलता तो धर्मराज जी आपको सिखाते कि न्यूरो सेंसर से हम कैसे रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते हैं बिना बोले। जो मस्तिष्क में आप सोच रहे हैं वो रोबोट परफॉर्म करता है। तो ये सब सिखाने का एक ही पर्पस है कि इंडिया के अंदर अब लाखों करोड़ों चेंज मेकर चाहिए, कंट्रीब्यूटर चाहिए, जो समाज में एक टेक्नोलॉजी संस्कार को लेते हुए अपने वैल्यूज को मेंटेन करते हुए कंट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए, एक छोटा सा जस्ट मैं ज्यादा ना बोलते हुए, अमेरिका में और बाहर की सब कंट्रीज में उन्होंने एक सिस्टम ऐसा खड़ा कर दिया है कि इंफॉर्मेशन की, जैसे हम बचपन में थे तो हमको किताब लेने जाना पड़ता था, आज की डेट में इंफॉर्मेशन का जो राइट्स है सबके पास है। अब इंफॉर्मेशन जब फ्री है गूगल पे, हम लोगों का एक जिम्मेवारी बनता है कि उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना। उसको एक्सेस करने के लिए मैं, निखिल जी, अपने स्पीकर जो थे, सबकी इच्छा रहेगी कि आपको उसका इकोसिस्टम, कि आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। अब इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना वो आपकी जिम्मेवारी है। उस नॉलेज में कन्वर्ट करने के बाद उसको विजडम, उसको कैसे व्यवहार में लाना है, वो भी आपकी जिम्मेवारी है। और हम सब मिलके जिम्मेवारी लेंगे तो आने वाले समय में अपने अपने ही समाज से बहुत लोग चेंज मेकर, जो कि चेंज मेकर मीन्स जो समाज में एक नया परिवर्तन लाते हुए पॉजिटिविटी, ऐसा जिससे कि कोई भी कंट्रीब्यूशन हो तो उसका कम से कम 5 करोड़ लोगों को फायदा हो, उसमें एक कम्युनिटी की समस्या का हल हो। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्टीम, सबको सीखते सीखते आसपास अपने प्रॉब्लम ढूंढनी है कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। राइट, हमेशा चौकन्ने रहना है कि किस किस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को वापस साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। तो उसको तो आप क्या कर रहे हैं, रिवर्स स्टडी कर रहे हैं। पहले आप देख रहे हैं कि इसका यूज क्या है, अब मेरे को पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें कई सॉफ्ट स्किल रहेंगी, जैसे मैंने आज बूट कैंप में सब में देखा, कम्युनिकेशन स्किल, पीयर लर्निंग, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब बाय प्रोडक्ट करके निकलेंगे। और यही वास्तविक में व्यवहार है, यही स्टीम का डिकोड है। अपने को एक दायरे में नहीं बंद करना कि मेरे को रोबोटिक्स आ गया, मेरे को कोडिंग आ गया। दैट वो सिर्फ उसका बिगनिंग है, वो शुरुआत है। ठीक है, तो बस मेरी तरफ से आप सबको अभिनंदन है। और मैं माननीय निखिल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देवदत्त जी को आज अपने हाथ से 2 लैपटॉप और एक रोबोटिक किट ऑन बिहाफ ऑफ स्टीम विजन, बिकॉज just to share with my other team कि माननीय निखिल जी is going to be mentor for the the all educator in Nagpur as well as in Bharat from today onward. For I'm without asking him, I'm requesting to be on board with us. So on behalf of us, he is representing us in Nagpur today, and he's going to hand over this to Devdat ji. Namaste. धर्मराज जी, व्यवस्था हो सकती है? धन्यवाद बहुत।
ठीक है क्या निखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। देवदत्त जी प्लीज कंटिन्यू। बस सॉरी निखिल जी बताइए, सॉरी कुछ कह रहे थे आप, सॉरी निखिल जी प्लीज गो अहेड। शामिल करने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, धन्यवाद। ठीक है देवदत्त जी प्लीज 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 कंटिन्यू प्लीज। धन्यवाद सब। जी सर, जी। हम अभी अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है। मैं नीता ताई से जो अपने पूरे उपक्रम के पालक है, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि अपना मनोबल व्यक्त करें। व्यक्त करे ऐसा बोला तो एक ही वाक्य का मनोगत है। ये 5 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। ये मनोगत है मेरा। और काफी अच्छे मैंने यवतमाल से अंदर में 60-70 किलोमीटर यवतमाल से जाकर जो दूर पर जनजाति इलाके में रहने वाले बच्चियां है, ये उनके 2000 घरों में मैं खुद जाकर आई हूँ। नॉर्थ क्योंकि तो उनका तो और ज्यादा दूर है, वहां पर भी मैं रही हूँ। और ऐसे सारे आज जो बच्चे हैं और आए, और ये कार्यक्रम 3 तारीख से शुरू हुआ। मनोगत बोले इसलिए मैं मनोगत ये व्यक्त करती हूँ कि सच में 3 तारीख से 8 तारीख तक कार्यक्रम तय किया था, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो कैसा 8 तारीख कैसी आज आ गई ऐसा मुझे और भी मतलब माथा ऊपर करके मेरे को केवल इसका तो बता नहीं सकते क्योंकि एक अलग ज्ञान का एक अलग दान ये टीम विजन फाउंडेशन की ओर से उनको मिला है। धन्यवाद। कार्यक्रम का समापन हो रहा है तो धन्यवाद का कार्यक्रम रहता ही है। आज के हमारे अतिथिगण जो आए हैं निखिल जी मुंडे और सचिन जी डबे अपनी व्यस्त कार्यक्रम छोड़कर अपनी व्यस्तता में रहते हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर आए और छात्राओं को मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं उनकी आभारी हूँ कल्याण आश्रम की ओर से। कल्याण आश्रम के प्रांत कार्यालय में लिया गया ऐसा टीम विजन फाउंडेशन के चंदन जी और धर्मराज जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देवदत्त जी ने काफी मेहनत की है इसमें। कोई भी कार्यक्रम रहने से प्रशिक्षण है तो प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थी चाहिए, इससे सभी प्रशिक्षण धन्यवाद। और दूर दूर से आए हैं और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा से संपन्न हुआ। और कोई रह गया होगा जिन्होंने कुछ ना कुछ मदद करी है, सबको धन्यवाद देते हुए धन्यवाद ज्ञापन समाप्त करते हैं। हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। मेरे पीछे सब ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्ते टू एवरीवन। नमस्ते।
रवि जी नमस्ते। रवि जी नमस्कार। नमस्ते। प्रणाम। कैसे? अच्छा हुआ, बहुत सब जन खुश है। र- रवि जी आप माला के सूत्र आपको दिख नहीं रहा है, तो हम आप क्या बताएं? यू आर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नहीं नहीं नहीं, ठीक। अब नसीब है कि उनको आप जैसे लोग मिल गए और वो सब कुछ बढ़िया हो रहा है। रवि जी बहुत बहुत और अभी धन्यवाद। नागपुर में भी आपका ब्रांच चालू, और बच्चे अभी देखते हैं कितना सामने जाते हैं तो। हाँ नहीं मेरे को लगता है अभी शुरुआत है। आई थिंक हम बहुत दूर तक जाएंगे। तो धन्यवाद रवि जी, बहुत बहुत हाँ जी हाँ जी, प्रणाम। धन्यवाद। ठीक। बच्चों आप वो कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं मीटिंग अब।